आइए मंगल ग्रह द्वारा बने योग कुंडली में रोचक योग के बारे में आज हम जानते हैं ये क्या होता है। अगर मंगल केंद्र में उच्चिका या सौग्री होकर स्थित हो तो रोचक योग का निर्माण करता है। साथ साथ बहुत बार मांगलिक कुंडली भी बन जाता है, यानी दोनों फल आपको मिलेगा। यानी केंद्र में आप समझ जाइए कि लग्न हो गया, चतुर्थ हो गया, सप्तम हो गया, दसम घर हो गया, ये आपका केंद्र भाव है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर मंगल लग्न में, चतुर्थ में और सप्तम में मांगलिक कुंडली भी बनाता है। केंद्र का अर्थ है मंगल का लग्न, चतुर्थ, सप्तम एवं दसम भाव में मंगल उच्चिका या सौगृह होकर स्थित हो तो रोचक योग बनता है कुंडली में। इसको पंच महापुरुष योग में एक योग कहा जाता है। और मंगल हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, खून का प्रतिनिधित्व करता है। ये तभी संभव है जब आपका लग्न मेष हो और मंगल लग्न या दसम भाव में स्थित हो। अगर मेष लग्न हो और मंगल लग्न में स्थित हो तो व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलता है, धनी होता है, पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलता है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे रहती है, सौगृह दृष्टि रहती है, तो जाहिर सा बात है वसीयत का लाभ देगा, जमीन जायदाद का लाभ देगा और व्यक्ति सुखी बनेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ अगर आप देखिए तो ऊर्जा ही करता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति थकता नहीं है। यानी हर तरह से जो है समझिए अपना हुक्म ज्यादा चलाने की कोशिश करता है। थोड़ा रहस्यवादी प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि अष्टमेश होकर मंगल लग्न में हुआ। राजनीति में जाते हैं या प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी भी करते हैं, अपने निजी जिंदगी में किसी का दखल नहीं चाहते। वो यानी समझिए कि वो किसी का हुक्म चलाने की कोशिश ज्यादा करता है। सुनना ऐसे व्यक्ति को ज्यादा पसंद नहीं होता है, लीडरशिप की भावना रहती है। लग्न में मंगल मांगलिक कुंडली भी बनाता है। रोचक योग का तो फल मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। पति एवं पत्नी में आन की लड़ाई होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कलंक भी लगाते हैं। यानी समझ जाइए कि लग्न मंगल की दृष्टि कहाँ हो गई, अष्टम भाव में, और अष्टम भाव और सप्तम भाव पे भी है। लेकिन अष्टम भाव पे हमेशा जो है वो जब भी सप्तमी से रिलेटेड रहता है तो आदमी व्यक्ति कलंक लगाना, एक दूसरे पर गलत आरोप लगाना, इस टाइप के योग बनते हैं। और ये मंगल जो है थोड़ा आन की लड़ाई भी करवा देता है पति पत्नी के बीच में, वो एक दूसरे से दबना नहीं चाहते। मेष लग्न वालों की कुंडली के दसम भाव में स्थित मंगल रोचक योग बनाता है क्योंकि यहाँ मंगल मकर राशि का उच्चिका होता है। यानी समझ जाइए कि बिजली का काम अगर जातक कर रहा है, अगर भट्ठी का काम कर रहा है, अगर ये समझिए अग्नि से क्या कुछ ऐसा काम कर रहा है तो व्यक्ति बहुत आगे जाता है, बहुत उसकी प्रगति भी होती है और काफी ज्यादा जो है उन्नति करता है। मेष लग्न वालों की कुंडली में दसम भाव द्वारा बने रोचक योग सर्वश्रेष्ठ होता है। जातक स्वस्थ होता है, उसमें काम करने की गजब की ऊर्जा होती है, शिक्षा में भी अव्वल होता है, इंजीनियर बनता है। टेक्निकल क्षेत्र में जो जाता है थोड़ा धैर्य क्षमता कम होती है, हर चीज में परफेक्शन खोजता है। यानी कि थोड़ा सा मंगल ऐसे भी लग्न पे चतुर्थ दृष्टि हुआ तो मंगल में धैर्य कम होता है। टेक्निकल क्षेत्र की ओर जो भी पाप ग्रह है आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या टेक्निकल क्षेत्र की ओर जरूर ले जाएगा, वैसा ही मंगल यहाँ करता है। वृष लग्न वालों की कुंडली के सप्तम भाव यानी वृश्चिक लग्न में मंगल, वृश्चिक राशि में मंगल रोचक योग बनाता है। लेकिन यहाँ मंगल मांगलिक कुंडली भी बनाता है, अतः आपको दोनों फल मिलेगा। यानी समझ जाइए कि सप्तम भाव में बनाया रोचक योग तो हुआ, लेकिन यहाँ घोर मांगलिक भी बनाता है, आपको दोनों फल मिलेगा। हो सकता मतलब कि आपको हो सकता है कि जमीन जायदाद की कमी ना रहे, संपत्ति की कमी ना रहे, जो है दूसरे से काफी आपको सहयोग मिले और आपकी प्रगति हो। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि आप थोड़ा सा मतलब कि पति पत्नी के बीच में, वृष लग्न वालों की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल किसी सहयोगी की मदद से प्रगति करता है। बिजली, भट्ठी, आग या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित व्यापार भी करता है।
यानी समझिए कि बिल्डिंग किसी और के सहयोग से द्वादशेश होकर सप्तम भाव में है, यानी किसी सहयोगी जिसको आप जानते भी नहीं है वही आपके जो है समझिए भविष्य को ज़्यादा ऊंचा करेगा, उसके सहयोग से ही आप जो है ज़्यादा राइज कीजिएगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पर क्या है कि बिजली भट्ठी, आग या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, यानी कि तार हो गया या बिजली का सामान हो गया या समझिए कि भट्ठी का काम हो गया, ये सब से भी करता है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह भी बनता है। लेकिन मांगलिक कुंडली होने की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव भी पैदा करेगा। पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर बर्दाश्त की क्षमता कम रहेगी। मंगल थोड़ा बर्दाश्त की क्षमता मंगल में कम होता है। किसी अन्य व्यक्ति के कारण भी पति या पत्नी के बीच तनाव रहता है। किसी अन्य व्यक्ति, इसलिए कि द्वादशेश होकर यहाँ पर मंगल है। द्वादशेश जब भी सप्तम भाव से किसी भी भाव से जुड़ता है तो किसी अन्य व्यक्ति के कारण ही खटपट या कुछ भी होने का चांस ज़्यादा रहता है, यानी जिंदगी में किसी और का प्रवेश हो जाना, समझ जाइए ऐसे। कर्क लग्न वालों की कुंडली में सप्तम भाव एवं दसम भाव में सौगरी या उच्च का स्थित मंगल रोचक योग बनाएगा। इसके साथ साथ मंगल सप्तम भाव में मांगलिक योग भी बनाता है, अतः आपको दोनों फल मिलेंगे। यानी कि ये समझिए कर्क लग्न वाले के लिए सप्तम भाव में यानी मकर में मंगल और दसम भाव में यानी मेष का मंगल हुआ, जो सौगरी होकर केंद्र में है, रोचक योग है। और इसी साथ साथ आप देखिए कि मैंने आपको मांगलिक का भी डिफाइन करते गया। ये मत समझिए कि आपको सिर्फ रोचक योग मिला और मांगलिक का नहीं मिलेगा। कर्क लग्न वालों की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित उच्च का मंगल इलेक्ट्रिक इंजीनियर, हथियार, बिजली का सामान, सोना चांदी के कार्य, ऑटोमोबाइल, जमीन के कार्य, टेक्निकल कार्यों में काफ़ी सफलता देगा। यानी समझिए कि कर्क लग्न में आपका सप्तम भाव में अगर उच्च का मंगल है तो आप जो है, लेकिन इसके साथ साथ मांगलिक दोष होने के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत भी आएगी। दोनों एक दूसरे से उब जाते हैं और नफरत करने लगते हैं। यही दिक्कत इनमें होती है कि एक दूसरे से बिल्कुल मतलब खपा हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। बहुत बार चेहरा देखना पसंद नहीं करने लगते हैं। यही इनके साथ एक खामी बहुत ज़्यादा होती है और दिक्कत भी होती है। और ये समझिए कि ये मतलब कि लड़ते रहते हैं, सारा घर माथे पे उठा लेते हैं। अगर आप देखिए कभी कभी ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे प्रेम विवाह कर लेते हैं, वह भी ऐसे लड़कियों से जो उनके साथ सहपाठी हों या सहयोगी हों या साथ में काम करते हों। तुला लग्न वालों की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित कभी नौकरी करती हैं। धन का योग में उत्तम है, लेकिन वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी समझिए कि ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह भी कर लेते हैं, क्योंकि यह पंचमेश से युति हो गया मंगल का। तो यानी कि और उसके साथ दिक्कत क्या है कि ये पंचमेश की युति, लव मैरिज तो कर लेते हैं लेकिन दोनों एक जैसे वर्क कर रहे हैं तो दिक्कत है। कर्क लग्न वालों के दसम भाव में स्थित मंगल सेना, पुलिस, प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी बनाता है। संपत्तिवान, बहुत ज़्यादा जायदाद वाला तथा तकनीकी विद्या हासिल करवाता है। यानी तकनीकी यानी कि आप टेक्निकल, उसके मन अपने मन की ज़्यादा करता है, गुस्सा ज़्यादा होता है। कर्क लग्न वाले में अगर दसम भाव में मंगल है तो प्रशासनिक क्षेत्र बहुत अच्छा, क्योंकि मंगल जो है ये समझिए भावना नहीं देता, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता है। सिंह लग्न वाले की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल यानी रोचक योग जमींदार, किसी गांव का मुखिया, सरपंच, राजनीति करने वाला इज्जतदार व्यक्ति बनाता है। यानी ये समझिए कि ये राजनीति में भी आगे रहते हैं, इनकी निजी जिंदगी बहुत सुखी रहता है। और दूसरी बात क्या है कि जमींदार या सरपंच मतलब और काफ़ी इज्जतदार, जैसे गांव घर में बहुत होते हैं कि इज्जतदार व्यक्ति होते हैं, ऐसे बनाता है। दूसरी बात देखिए, लेकिन सिंह लग्न में चतुर्थ भाव में यहाँ मांगलिक होने के कारण पारिवारिक कलह भी देता है। हमेशा पत्नी सास ससुर के कलह में पति परेशान रहता है। यानी पत्नी और सास ससुर
ये झमेला लगा हुआ रहता है, जिसके कारण से पति हमेशा परेशान रहता है। मतलब ये सास और बहू में कोई अच्छा व्यवहार नहीं रहता है, ससुर से नहीं रहता, यानी समझिए पत्नी सेवा करना ना चाहती है सास ससुर का, जिसके कारण कलह का वातावरण बना हुआ रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो तुला लग्न वालों की कुंडली में चतुर्थ भाव में उच्च का मंगल एवं सप्तम भाव में स्थित सौगृह मंगल भी रोचक योग का निर्माण करता है। यानी समझिए तुला लग्न वाले में उच्च का, चतुर्थ में मकर का उच्च का मंगल हुआ, सप्तम भाव में मेष का मंगल हुआ, रोचक योग का तो आपको फल देगा। यानी चतुर्थ भाव है, जाहिर सी बात है, जमीन जायदाद घर द्वार ये सब का, वाहन का, ये सब का योग बनाता है। तुला लग्न में स्थित चतुर्थ भाव में उच्च का मंगल जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति का योग बनाता है। जातक निजी जिंदगी शानदार जीता है, आय के कई साधन होते हैं, घर और रिश्तेदारों में अपना ज़्यादा चलाना चाहता है, यानी द्वितीय ये होकर मंगल हुआ, आय के कई साधन आपको देंगे। पैतृक संपत्ति से भी आय होगा, जैसे घर से किराया होना या खेती के जमीन से जो है अनाज होना, इससे भी आपको आय होगा। और दूसरी बात क्या है, निजी जिंदगी बहुत शानदार रहता है, बहुत अच्छे से जीता है। तुला लग्न वालों की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है। इस दोष के कारण घर में पत्नी से वर्चस्व को लेकर काफी तनाव रहता है, यानी समझिए कि एक वो वर्चस्व की लड़ाई। मंगल का चतुर्थ भाव यानी सप्तम भाव पे दृष्ट होना, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसके वजह से कलह होता है, वर्चस्व की लड़ाई भी होती है और इसमें काफ़ी दिक्कत भी होता है। और ये समझिए कि इस वर्चस्व की लड़ाई में बहुत बार क्या है कि दोनों में मेल जल्दी नहीं रह पाता है, बच्चे भी परेशान रहते हैं। अगर आप देखें तुला लग्न वालों की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित मंगल भी रोचक योग एवं मांगलिक दोष दोनों बनाता है। यहाँ रोचक योग के कारण आपको अच्छा सहयोगी, पैतृक संपत्ति, रिश्तेदार का साथ तथा धनी होता है। यानी समझिए कि यहाँ रोचक योग अगर तुला लग्न वालों के सप्तम भाव में हुआ तो यानी अष्टम भाव या द्वितीय भाव हुआ वृश्चिक, यानी आपको सहयोग तो मिलेगा, यानी कि द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, रिश्तेदारों का भी आपको सहयोग मिलेगा। ये सब रोचक योग के कारण होगा। हो सकता है आपकी शादी रिश्तेदारी में ही हो, लेकिन तुला लग्न वालों के लिए सप्तम भाव में स्थित मंगल पत्नी से काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा करता है, जिसके वजह से सार्वजनिक बदनामी होती है, रिश्तेदारी तथा दोस्ती के बीच भी बदनामी होती है। तुला लग्न वालों के कुंडली में क्या और रिश्तेदारी यानी द्वितीय भाव, यानी तुला से समझिए कि वृश्चिक, द्वितीय भाव के कारण क्या होता है, बदनामी भी होता है, यानी कि अष्टम दृष्टि भी है मंगल का सप्तम भाव से, जिसके कारण रिश्तेदारी में बदनामी होती है, दोस्तों के बीच होती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सौगृह यानी कि लग्न में मंगल रोचक योग का निर्माण करता है, लेकिन लग्न में मंगल होने की वजह से आपको मांगलिक दोष भी देगा। यानी वृश्चिक सौगृह मंगल यानी षष्ठीस भी हो गया यहाँ मंगल, तो यानी कि सेवा की भावना भी आप में ये जगाएगा मंगल। ऊपर से आपके बड़े बड़े दोस्त बनाएंगे, बड़े बड़े जमींदार से या बड़े अच्छे दोस्ती रहेंगे, आपके अंदर सेवा की भावना उत्पन्न करेगा, आप किसी के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। लेकिन यह मांगलिक दोष के कारण वृश्चिक लग्न के लग्न भाव में मंगल आपको बड़ों बड़ों से दोस्ती करवाएगा, आपका जीवन स्तर काफी ऊंचा रहेगा और आप में मदद और सेवा की भावना भी जगाएगा। यानी कि आप हमेशा समझिए कि मददगार, एक सेवा की भावना जगाएगा आप में, मतलब बहुत सारा क्वालिटी देगा ये। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो है ये आप स्वस्थ भी रहिएगा, क्योंकि ये सप्तम षष्ठी से होकर रोग भाव स्वगृह हो गया, आपको स्वस्थता देगा, शारीरिक ऊर्जा देगा, हर कुछ ये मंगल देगा। वृश्चिक लग्न में स्थित मंगल मांगलिक दोष के कारण आप और आपकी पत्नी एक दूसरे पर गंदे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कोर्ट केस, क्योंकि षष्ठेश मंगल है, कोर्ट केस होगा, और आपके डिवोर्स के भी योग बन सकते हैं। खास करके अगर राहु अगर देख रहा हो, अगर शनि अगर युति हो, दृष्टि हो, तो निश्चित डिवोर्स भी करवा सकता है आपका। यानी समझिए रोचक योग के फल के कारण आप नामी तो होंगे, लेकिन यहाँ आपके पारिवारिक जीवन को ही दोषी बना देगा। दोनों चीज़ आपका साथ साथ चलेगा। ऐसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पर
वृश्चिक मकर लग्न की कुंडली में लग्न में स्थित मंगल और चतुर्थ भाव में स्थित मंगल रोचक योग का निर्माण करता है, साथ में मांगलिक दोष का भी निर्माण करता है। इसलिए आपको दोनों योग का फल मिलेगा। मकर ये लग्न यानी कि समझिए लग्न में उच्च का मंगल हुआ। अब शारीरिक रूप से मंगल स्वस्थ बनाता है। दूसरी बात क्या है कि ये हर उलझन में एक जूझने की भी क्षमता देता है। एकादश होकर मंगल हुआ वृश्चिक का, यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत तीव्र करेगा, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे आप। दूसरी बात क्या हुआ कि मकर लग्न की कुंडली में लग्न में स्थित मंगल स्वस्थ, अपार धनी, महत्वाकांक्षी, जमीन जायदाद, गौशाला आदि से युक्त बनाता है। जातक को आलस्य नहीं रहता, काफी ऊर्जा रहता है। आपको जमीन जायदाद भी देगा, आपको गौशाला भी देगा, यानी समझिए अपार धनी बनाएगा। मतलब कि पारिवारिक काफी ज्यादा संपत्ति देगा। दूसरी बात, आपको भी एक संपत्ति की इच्छा भी जागृत करेगा आपके अंदर। अगर हम देखें तो यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल स्थित हो तो मांगलिक कुंडली भी बनाता है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच अति महत्वाकांक्षा के कारण मतभेद करवाता है और काफी बड़े झगड़े करवाते हैं, एक दूसरे पर गंदे आरोप भी लगाते हैं। यानी समझिए कि यहाँ मांगलिक कुंडली पति पत्नी के बीच महत्वाकांक्षा तो काफी रहेगा, क्योंकि यहाँ एकादशी से मंगल है। महत्वाकांक्षा इच्छा को बहुत ज्यादा प्रबल करेगा, हर चीज प्राप्त के लिए जो है आप जूझते रहिएगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर मंगल एकादशेश होकर है। दूसरी बात क्या है, अगर देखें तो यहाँ चतुर्थेश होकर भी है, यानी कि हर चीज रहेगा, लेकिन अब चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि है, जिसके कारण क्या है कि जो मतलब कि एक भोग नहीं होने देगा। मंगल लग्न मकर लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल रोचक योग का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति निजी जिंदगी में काफी सुखी, जमीन जायदाद वाले, अति महत्वाकांक्षी, वाहन से युक्त तथा धनी होते हैं। यानी कि ये समझिए कि ये चतुर्थ भाव यानी कि मेष पर दृष्टि, यानी कि आपको जमीन जायदाद से युक्त बनाएगा, आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा क्योंकि एकादशी से मंगल है, और आपको काफी ज्यादा धनी भी बनाएगा, अपना घर वाहन हर चीज का सुख देगा। मकर लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित मंगल मांगलिक दोष का भी निर्माण करता है। यहाँ मंगल पति पत्नी के बीच अहम की लड़ाई करवाता है, घर में सास ससुर से भी पत्नी का कलह करवाता है, और निजी जिंदगी को मतलब कि एक पारिवारिक जिंदगी को दिक्कत करता है। ऐसे निजी जिंदगी में आपको घर रहेगा, मकान रहेगा, गाड़ी घोड़ा रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन एक पारिवारिक जिंदगी को मांगलिक दोष के कारण थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। यानी कि आपको दोनों योग आपको देखने पड़ेंगे, दोनों योग का फल आपको मिलेगा।